फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो अपने रिजॉर्ट बिजनेस के लिए जंगल व पहाड़ों को कटवाकर सीधे अपने प्राइवेट रिजॉर्ट तक रेलवे लाइन बनाना चाहता है ताकि घूमने आए टूरिस्ट से अंधा पैसा छाप सके। लेकिन उसी के साथ में काम करने वाला एक आदमी जो इस जंगल के बारे में जानता था वो उसे आगाह करता है कि इस जंगल को मत काटो, यहाँ कोई देवी शक्ति है जो एक बार जाग गई तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। पर प्रोजेक्ट वाला इस आदमी की आगाह को हल्के में ले लेता है। पर सच बात तो यह है, लालच में आदमी कहाँ किसी की बात सुनता है और उसे यहाँ से भगा देता है। रात में कुछ मजदूर टनल के पास काम कर रहे थे, पर वो सभी वर्कर्स काफी थक चुके थे तो वो आराम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक मजदूर वहीं रुकता है और वो आज ही काम खत्म करना चाहता था, क्योंकि अगर वो आज काम खत्म नहीं करते तो उनकी तनख्वाह काट ली जाती। और ये बात समझते हुए उसका एक दोस्त भी रुक जाता है। फिर कुछ समय काम करते हुए एक मजदूर टनल में जाता है। फिर अगले ही पल दूसरे मजदूर को टनल के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई पड़ती है और वो वहाँ डरते हुए हिम्मत करके अंदर देखता है कि उसका दोस्त किसी अनजानी शक्ति से जकड़ा हुआ है, जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप जाती है। फिर हम कुछ समय बाद के सीन में शंकरा रेलवे स्टेशन को देखते हैं, जहां मौजूद है इस पूरे प्रोजेक्ट का मालिक मिस्टर संतोषो और उसका मैनेजर बोरा। ये वही इंसान है जिसने जंगल और पहाड़ों को कटवाया, जिसने कि इस पूरे रेलवे लाइन की प्रोजेक्ट को पूरा किया। और आज उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन है, इसलिए यहाँ काफी सारे लोग जमा हुए हैं। इसी भीड़ में हम दो बहनों को देखते हैं, कम्बिन और पूर्णिमा, दोनों यहाँ रिजॉर्ट वेकेशन एंजॉय करने आई हैं। इसी बीच कुछ महिलाएं गायब हुए वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी और इस प्रोजेक्ट का मालिक ये सब देख लेता है और बोरा से कहकर उन लोगों को हटवा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आज के दिन उसके इस काम में कोई रुकावट आए। लेकिन वो इस बात से अनजान भी था कि इसके इस प्रोजेक्ट के चक्कर में कई सारे वर्कर्स गायब हो चुके हैं। फिर हम ट्रेन स्टाफ तकुन को देखते हैं, जिससे दोनों बहनें सीट के बारे में पूछने जाती हैं और तकुन उन्हें इकोनॉमिक क्लास नंबर 5 वाला केबिन बताता है। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और जाते हुए पूर्णिमा तकुन को स्माइल देती है। और हम यहाँ रामलीला को देखते हैं, जो कि अपने पति और रेलवे वर्क साइट में गायब हुए लोगों की सच्चाई के बारे में जानने आई है, क्योंकि उन मजदूरों में रामलीला का हस्बैंड भी शामिल था और वो उस आदमी से मिल सके जिसके अंडर में वो सारे मजदूर काम किया करते थे, जो कि इस ट्रेन का मालिक संतोषो है। और अब रामलीला यहाँ उसी आदमी से मिलने आई है और अब ट्रेन भी अपने सफर में आगे बढ़ती है और ये सभी इस बात से अनजान है कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। और ये ट्रेन बहुत ही एक्सपेंसिव है, जैसे फ्लाइट होती है ना वैसे ही। और इस ट्रेन में 5 केबिन और क्लास ए से लेकर वीआईपी तक है और ये ट्रेन अपने ट्रैक से 5 टनल से होते हुए गुजरने वाला है। और इस ट्रेन में एक कपल है जिसके पास ढेर सारा कैश है और वो पुलिस से भाग के यहाँ आया है और वो यहाँ नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, कोई पिक्चर्स ले रहा है, सफर का मजा ले रहे हैं। लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं होता कि ये सफर इतनी जल्दी बदलने वाला है। रामला अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर उदास बैठी थी। इसी बीच रामला को तस्वीर के आदमी के जैसा कोई दिखता है और रामला उस आदमी का पीछा करती है, पर उसे वहाँ वो आदमी नहीं मिलता। महिला स्टाफ से भी पूछा पर उसने भी मना कर दिया। ये एक रमीला का इल्यूजन होता है, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने की वजह से वो बहुत डिप्रेशन में रहती थी और रमीला को यहाँ वो आदमी भी दिख जाता है जिससे वो बात करना चाहती थी, पर महिला स्टाफ ने उसे रोक दिया, क्योंकि इकोनॉमी क्लास के लोगों का वीआईपी क्लास में इंटर करना मना है। और अब नजर डालते हैं उन दोनों बहनों पर, जहाँ पूर्णिमा अपनी डायरी को देख रही थी और इस डायरी में उसकी छोटी बहन के साथ उसकी कुछ तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से हमें पता चलता है कि पूर्णिमा कभी बीमार हो चुकी है। और अब कैम्बिन बाहर के व्यू का नजारा ले रही थी, तभी अचानक एक कौवा विंडो से टकरा गया। पूर्णिमा टॉयलेट जाना चाहती थी, अपनी बहन से कहती है तुम यहीं रुको मैं अभी आई। और हम देखते हैं कि पूर्णिमा के पेट में बहुत पेन हो रहा है और वो बाथरूम में जाके उल्टियाँ करने लगती है, क्योंकि पूर्णिमा को पहले लिवर कैंसर हुआ था, जिसकी सर्जरी हो तो गई थी पर वो फेल हो गया। और इसके बारे में पूर्णिमा अपनी बहन से छिपा के रखना चाहती थी, ताकि वो अपने बहन के साथ कुछ अच्छे पल एंजॉय कर सके। लेकिन तभी अचानक आईने में मरे हुए आदमी की परछाई, जिससे पूर्णिमा अनजान है। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट तब आता है
जब ट्रेन टनल में इंटर करती है। इंटर करते ही ट्रेन की सभी लाइटें ब्लिंक करने लगी और ट्रेन की तकनीकी में गड़बड़। मैनेजर सिद्दीक सीसीटीवी में देखता है 5वें डिब्बे में डोर ऑटोमेटिक काम कर रहा है, जिसे चेक करने के लिए मैनेजर टोन को भेजता है। और अब हम कम्बिन को देखते हैं जो अपने बहन को ढूंढने जाती है क्योंकि वो बहुत देर से नहीं आई। कम्बिन बाथरूम में देखती है पर पूर्णिमा वहाँ नहीं मिलती। इस बीच हम उसी केबिन में देखते हैं एक छोटी लड़की जो अपने मम्मी के साथ थी। उसे एक लड़की दिखती है जो कि उसी की उम्र की लग रही थी। बच्ची को वो लड़की अपने पास बुलाती है और अचानक दरवाजे की इस पार, और वो एक नॉर्मल लड़की नहीं थी, जिसे देखकर बच्ची डरे हुए सहम गई। और वहाँ पे टॉन भी आ जाता है पर वो वहाँ कुछ नहीं कर पाता और 5वें डिब्बे के सभी लोगों का दी एंड हो जाता है। ट्रेन अब पहली सुरंग पार कर चुकी है। इस दौरान केम्बिन अपनी बहन पूर्णिमा से मिलती है और वो समझ जाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी पूर्णिमा देखती है ट्रेन का 5वां डिब्बा गायब है। ताकुन जांच करता है, डिब्बे में अफरा तफरी मच जाती है। सबको शांत करने के लिए वह इसे तकनीकी खराबी बताता है, लेकिन भीतर से वो भी डरा हुआ होता है। इधर पूर्णिमा की हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर के फोन से केम्बिन को सच्चाई पता चल जाती है। दोनों बहनें बिना कुछ कहे बस एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। उधर तकुन जब इलेक्ट्रिक पैनल चेक करता है तो उसे वहां मरे हुए लोगों की कुछ परछाइयां दिखाई देती है। इस बीच नेटवर्क सिस्टम सब बंद हो जाते हैं। अब इस दौरान चौथी केबिन में बुरी शक्तियां कुछ लोगों को अपने वश में कर लेती हैं। तभी जंगल की आत्माएं आती हैं और जिन जिन पर कब्जा होता है उन्हें बेरहमी से मार देती हैं। वो सभी दिखने में क्रिएचर जैसे भयानक हैं। यहाँ मंजर देखकर केम्बिन, पूर्णिमा और बाकी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इस बीच ट्रेन का एक और डिब्बा अलग हो जाता है। रामला कहती है यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो हर टनल के आते ही कुछ अजीब हो रहा है। रामला मिस्टर संतोषो से पूछती है अपने पति के बारे में, लेकिन संतोषो को कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि सारा काम उसका मैनेजर बोरा संभाल रहा होता है। पूर्णिमा तकुन से कहती है कि सबको सच्चाई बता देनी चाहिए क्योंकि सभी लोग नहीं जानते थे कि यहाँ क्या घटनाएं, मौतें हो रही हैं। पर तभी ट्रेन तीसरी टनल में इंटर करती है और इस डिब्बे में मिस्टर संतोषो भी फंस जाता है। जंगल की शक्तियां सबको खत्म कर देती हैं। यह भयानक नजारा देखकर ये चारों लोग शौक में चले जाते हैं और बाकी लोगों को भी सच का अंदाजा हो जाता है। ये चारों समझ जाते हैं कि टनल के अंदर जाते ही ये सब हो रहा है। अब वो ट्रेन रुकवाने का प्लान बनाते हैं। उधर बोरा अपनी ही चाल चल रहा होता है। अपनी इमेज और वीआईपी इन्वेस्टर से सच छिपाने के लिए वह सिद्दीक के साथ मिलकर सच छिपाने की कोशिश करता है। बोरा इस डिब्बे के सभी लोगों को भड़का देता है और उसका साथ देते हुए सिद्दीक भी कहता है कि ये चारों क्रिमिनल हैं और यहाँ चोरी करने आए हैं। और जब ये चारों सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं तो इन पर कोई यकीन नहीं करता। वो पैसों से भरा बैग वाला आदमी बोतल से अटैक करता है पर तकुन उस आदमी को संभालते हुए बोतल नीचे गिरा देता है। पूर्णिमा बोतल को उठा लेती है, लेकिन इस दौरान अफरा तफरी में अनजाने में पूर्णिमा से उस आदमी पर बोतल लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रामला सबको बताती है कि टनल करीब आ रहा है और इस दौरान उस आदमी की गर्लफ्रेंड चिल्लाती है इन सभी को मार दो, और वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस दौरान तकुन और वो तीनों जैसे तैसे करके उनसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं, पर देखते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक है क्योंकि उस दौरान बोरा अगले डिब्बे में जाकर दरवाजा लॉक कर देता है ताकि वीआईपी केबिन तक कोई ना पहुंच सके। लेकिन अब चौथी टनल में ट्रेन इंटर करती है। तभी अंधेरे से एक भयानक शक्ति प्रकट होती है। जंगल की आत्माएं एक एक करके बेरहमी से सभी लोगों को मारने लगती है। वीआईपी केबिन में सिद्दीक भी था जो ये सब देख के शॉक हो गया कि कैसे लोग मारे जा रहे हैं। तकुन सिद्दीक से दरवाजा खोलने को कहता है। सिद्दीक भी डरा हुआ था लेकिन वो दरवाजा खोल देता है और सभी सुरक्षित अगले डिब्बे में पहुंचते हैं। तकुन ट्रेन रोकने की बात करता है ताकि अगली सुरंग में सभी लोग मारे न जाएं। इस बार सिद्दीक मान जाता है क्योंकि वो भी समझ गया था यहाँ जो कुछ भी हो रहा है और जो चल रहा है वो असामान्य है। लेकिन बोरा अपनी ही चाल चल रहा होता है। वो खुद को सुरक्षित करने के लिए वह ड्राइवर की केबिन में जाकर ट्रेन की रफ्तार बढ़वा देता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि वह सुरक्षित रिजॉर्ट पहुंच सके। उसे बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं होती, बस वो खुद को बचा के वो बस रिजॉर्ट पहुंचना चाहता था। सिद्दीक जब ट्रेन रुकवाने केबिन के पास जाता है तो दरवाजा बंद होता है। बोरा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सिद्दीक ड्राइवर से कहकर दरवाजा खुलवा लेता है और कहता है इस ट्रेन का मैनेजर मैं हूँ, ना कि वो, और ट्रेन रुकवाने का आदेश देता है। इसी दौरान बोरा और बाकी लोगों में झड़प हो जाती है। धक्का मुक्की में बोरा टाकुन को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। ट्रेन रुक जाती है। लोग बोरा को पकड़कर एक जगह बांध देते हैं। रिजॉर्ट अब ज्यादा दूर नहीं होता। सब लोग सुरंग के ऊपर से पैदल जाने का फैसला करते हैं। तभी रमीला अपने पति की तस्वीर दिखाकर बोरा से उसके बारे में पूछती है, लेकिन बोरा उसे पहचानने से इनकार कर देता है। रमीला सबको बोरा के करतूतों के बारे में बताती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है
बोरा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। तभी एक आदमी उसे चेतावनी देता है, इस जंगल और पहाड़ को तबाह मत करो, नहीं तो यहाँ के रक्षक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब सब समझ जाते हैं कि यह सब बोरा की लालच का नतीजा है। तभी सुरंग से जंगल की आत्मा बाहर निकलती है। सबको समझ आ जाता है कि खतरा सुरंग में नहीं बल्कि इस जंगल में है। लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन जंगल की आत्मा सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रही होती है। पूर्णिमा कैंपिंग रमीला भागते भागते हुए रुकती है। रमीला देखती है कि एक और औरत पीछे छूट गई। पूर्णिमा समझाती है कि अब किसी की मदद करने का समय नहीं है हमारे पास, पर फिर भी रमीला उस औरत को बचाने जाती है। पूर्णिमा और उसकी बहन स्टेशन की तरफ भागती है। तभी पूर्णिमा महसूस करती है कि उसके पीछे कोई है। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। पूर्णिमा पीछे मुड़ती है तो एक आत्मा उसके सामने खड़ी होती है, और जब वो अपनी बहन की तरफ देखती है तो कैंपिंग की जगह एक चुड़ैल होती है। वह आत्मा अपनी शक्तियों से उन्हें जकड़ लेती है और धीरे धीरे पेड़ में बदलने लगती है। पूर्णिमा रोते हुए अपनी बहन के लिए भीख मांगती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह पेड़ बना देती है। पूर्णिमा पेड़ नहीं बनती क्योंकि उसे लीवर कैंसर है। शायद उसे इसलिए पेड़ नहीं बनाती क्योंकि वो खुद ही मरने वाली है, तो उसे पेड़ बना के उसे क्या हासिल होगा। महीनों बाद वही आदमी को देखते हैं जिसने बोरा को चेतावनी दी थी, और पूर्णिमा भी उसके साथ होती है। पूर्णिमा उस पेड़ के पास जाती है जो कि उसकी बहन है। पूर्णिमा अपनी बहन को याद करते हुए रोने लगती है, और तभी उस पेड़ में से फूल खिलने लगते हैं। केम्बिन पूर्णिमा से बहुत प्यार करती थी। शायद वो आज भी केम्बिन को देख रही है।